अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और यूनिक और यूज़फुल होने वाली आप तमाम कस्टमर्स के लिए और तमाम यूज़र्स के लिए जो बैंक लबीब के यूज़र हैं और रास आईडी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बेसिकली अगर तो हम किसी को रास आईडी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ना सेंडर की जानिब से कोई चार्जेस डेबिट होते हैं, ना ही रिसीविंग की जानिब से फ़ंड ट्रांसफ़र यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र की या रिसीविंग की कोई भी चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्टी अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह देखते रहेगा MIBFNCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। बेसिकली अगर तो हम नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, हमारे पास एक स्क्रीन आ रही होती है जिसमें हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा होता है। नॉर्मली अगर हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम फ़ंड ट्रांसफ़र में जा रहे होते हैं और हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद रास को सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली अगर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपनी प्रोफाइल को लिंक, डीलिंक और डिलीट कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आप रास के थ्रू पेमेंट किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो रास में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ट्रांसफ़र मनी में आपने जाना होता है। यहाँ पर हमारे पास पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है। इसी ऑप्शन में जाकर हमने ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो तमाम अकाउंट्स आ रहे होते हैं जो कि हमने अपनी प्रोफाइल में ऐड किए हुए होते हैं, हमारी नेट बैंकिंग पे हमने ऐड किए हुए होते हैं। जैसे कि वो अकाउंट जो कि बैंक लबीब के यूज़र होते हैं, वो अकाउंट जो अदर बैंक के होते हैं, या वो आईडीज़ या वो पर्सनस जो कि रास पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, अगर आपके पास पेईज़ ऑलरेडी ऐड हैं तो वो तमाम थर्ड पेईज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और जिस भी पर्सन को हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है उसको हमने यहाँ पर सर्च करना होता है और उसके बाद हमने उनको पेमेंट करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि आप लोग रास के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांसफ़र टू ऐड न्यू पेई में जाएंगे और सबसे पहले हमारे पास जैसे ही न्यू पेई में जाकर हमने ऐड करना होता है तो बेसिकली हमारे पास बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है रास आईडी का। मोड ऑफ ट्रांसफ़र में बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो बेसिकली रास का आता है। अभी जो रिसेंटली अभी अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर रही हूँ। पहले जब हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते थे तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बैंक अल हबीब टू बैंक अल हबीब, बैंक अल हबीब टू अदर बैंक या रास्ट। अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन आएगा, अगर हम कोई न्यू ऐड पेई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट हमारे पास रास आईडी आएगी। उसके बाद हमने अगर अदर बैंक में किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करने तो अदर बैंक की डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, तो हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले रास को सिलेक्ट करें और रास के थ्रू हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर रास आईडी क्रिएट करनी है, यानी कि जिनको भी हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है डेफिनेटली उनका अकाउंट रास पर रजिस्टर्ड होगा। अगर तो रास पर वो रजिस्टर्ड होंगे तो हम उनको रास के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो रास पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो सिस्टम में हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा कि ये रास पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अदर बैंक का इंतखाब करें। तो फिर हमें सिस्टम अदर बैंक की तरफ ले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं। बेसिकली अगर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं रास के थ्रू और वो रास पर रजिस्टर्ड भी हैं तो हमने उन पेई का या तो IBN नंबर दर्ज करना होता है या तो हमने मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, क्योंकि हमारी जो रास आईडी क्रिएट होती है वो हमारी अकाउंट के अगेंस्ट ही हो रही होती है। तो एक 1 NIC 1 अकाउंट 1 मोबाइल नंबर, यानी कि अगर मेरे एक से 2 अकाउंट हैं किसी और बैंक में और मैंने दोनों बैंक अकाउंट में सेम रास नंबर यानी कि सेम ही नंबर जो है वो मैंने दर्ज कराया है, तो उस सूरत में आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा रास पे, क्योंकि 2 अकाउंट है और सेम अकाउंट, दोनों अकाउंट्स के अगेंस्ट सेम नंबर दर्ज कराया है, तो एक NIC एक नंबर और एक अकाउंट को ही लिंक किया जा सकता है। या तो आप ये कर सकते हो उस अकाउंट के थ्रू, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हुई है उसके बाद आपने न्यू अकाउंट ओपन कराया तो मुमकिन है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, बट आप फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्राइमरी अकाउंट जिस पर ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी रास आईडी क्रिएट हुई है और उसी में आपके फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। रास आईडी हमने यहाँ पर लिखनी है किस अकाउंट, अगर मेरा एक से ज़्यादा अकाउंट जो है नेट बैंकिंग पे लिंक है तो मेरे पास अकाउंट पूछा जाएगा आप किस अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अमाउंट लिखेंगे, पर्पज़ सेलेक्ट करेंगे। पर्पज़ में हमारे पास यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे पर्पज़ आ जाते हैं, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बिल पेमेंट, डोनेशंस, एजुकेशन पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑन अकाउंट, ट्रांसफ़र फैमिलीज़ या फ्रेंड्स, इंश्योरेंस, तकाफुल, इन्वेस्टमेंट, लोन या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, फूड,
परचेजिंग या क्लोथ परचेजिंग या सब्सक्रिप्शन आपने कोई की है, मेंबरशिप लेनी है आपने किसी चीज़ की, या रेंटल पेमेंट करनी है, सैलरी है या वेजेस आपने पे करनी है, ट्रैवलिंग के लिए आपने कोई पेमेंट करनी है, वेंडर पेमेंट करनी है, सप्लायर या बिजनेस पेमेंट करनी है, या अदर्स को भी सिलेक्ट कर हमने यहाँ से पेमेंट करनी होती है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली रास के थ्रू, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कोई चार्जेस आपको बेयर नहीं करने पड़ते हैं। इसीलिए रास को P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। उनको आप फ़ंड ट्रांसफ़र करें, वो रास पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको सिस्टम एक पॉपअप देगा कि आपके जो बेनिफिशियरी हैं वो रास पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अदर बैंक का इंतखाब करें। अदर बैंक ट्रांसफ़र में हमारे पास जो है वो बैंक की जो डिटेल्स आती हैं वो पूछी जाती हैं। लाइक हमारे पास ये तमाम तर बैंक जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया। ये तमाम बैंक जो हैं, जैसे अदर बैंक को सिलेक्ट करना है, लाइक हमें किस बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, ये तमाम बैंक जो है वो हमारी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हमने मेंबर बैंक को सिलेक्ट करना है जिनको हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं, यानी हमारी जो भी बेनिफिशियरी होते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट बैंक है या जो भी आपकी बेनिफिशियरी का बैंक है उनको आपने सेलेक्ट करना होता है। लाइक मैंने यहाँ पे अलाइड बैंक सेलेक्ट कर ले, लेट्स सपोज, और उसके बाद हमारे पास IBN नंबर या अकाउंट नंबर पूछा जाता है। आप IBN नंबर या अकाउंट नंबर को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, या हमारे पास अभी एक जो न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कैनर का ऑप्शन है। इस हवाले से मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि अभी जो न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली हम इस ऑप्शन को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग, हमारे पास फ़ंड ट्रांसफ़र हम किस अकाउंट से करना चाह रहे हैं, हम अमाउंट कितनी पे करना चाह रहे हैं, पर्पस हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि एज़ यूजुअल रास में पूछे गए थे और बताए गए थे वो तमाम पर्पस यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। पर्पस सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमने पेमेंट करनी होती है। तो ईज़िली हम इस तरह किसी भी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू रास, और अगर कोई रास पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अदर बैंक का ऑप्शन बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट हमें ले जाता है। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूनिक और बहुत यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको यूटिलाइज़ भी करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।